बंगाल में सत्ता पलट गई है। ममता बनर्जी अपनी ही सीट हार गईं और इसी के साथ एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री इस राजनीतिक बदलाव का सीधा कनेक्शन अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स से जोड़ रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, बल्कि उनकी फिल्म की जीत भी है। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीति नहीं है। इसके पीछे एक पर्सनल गुस्सा, एक पुरानी टकराव की कहानी और एक ऐसा दावा छिपा है जो सबको हैरान कर रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों विवेक अग्निहोत्री ममता बनर्जी को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं? विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स को बंगाल में दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। उनका आरोप है कि द कश्मीर फाइल्स के बाद से ही उन्हें बंगाल में टारगेट किया गया और उनकी अगली फिल्म पर एक तरह का अनऑफिशियल बैन लगा दिया गया। थिएटर रिलीज में मुश्किलें खड़ी की गईं, स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की गई और माहौल ऐसा बना दिया गया कि फिल्म लोगों तक पहुंच ही ना सके। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन्होंने इस रोक को तोड़ने के लिए एक अलग रास्ता चुना। उनके मुताबिक चुनावों के दौरान उन्होंने अंडरग्राउंड स्क्रीनिंग करवाई, यानी फिल्म को थिएटर के बजाय छोटे छोटे ग्रुप्स में प्राइवेट जगहों पर लोगों तक सीक्रेटली पहुंचाया गया। उनका कहना है कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें, भले ही वो खुले तौर पर रिलीज ना हो पा रही हो। अब ये दावा कितना सच है और कितना रणनीति का हिस्सा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बयान ने राजनीतिक माहौल जरूर गर्मा दिया है। अब अगर इस फिल्म की कंटेंट की बात करें तो द बंगाल फाइल्स 1940 के दशक के बंगाल की कहानी दिखाती है, खासकर 1946 के ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स जैसी घटनाओं को। ये वो समय था जब सांप्रदायिक हिंसा अपनी चरम पर थी और हजारों लोगों की जान गई थी। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि ये फिल्म इतिहास के उस हिस्से को सामने लाने की कोशिश है जिसे सालों से दबाया गया या नजरअंदाज किया गया। लेकिन इसी बात पर विवाद भी खड़ा होता है, क्योंकि कुछ लोग इसे इतिहास की एक तरफा व्याख्या मानते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद जब ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई और बीजेपी ने राज्य में बढ़त बना ली, तो इस पूरे मामले को और हवा मिल गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को भी इसी नैरेटिव से जोड़कर देखा जाने लगा। विवेक अग्निहोत्री ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि सच की जीत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि जिस फिल्म को दबाने की कोशिश हुई, वही फिल्म लोगों तक पहुंची और असर दिखा गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में एक फिल्म चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है, या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? क्या अंडरग्राउंड स्क्रीनिंग जैसा दावा सिर्फ एक इमोशनल अपील है, या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति थी?